आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बोइंग्स न्यू ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस? 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। अब थोड़ा सा पीएम मोदी जो है न्यूज़ में बने हुए हैं उसके ऊपर में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन नासिक महाराष्ट्र। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है यहाँ पर वो सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ एवर 30,500 करोड़ रुपीस इन महाराष्ट्र। ये मैंने आपको पढ़ाया था मेरे पिछले वाले सेशन वीडियो में। पीएम मोदी ने क्या इनॉग्रेट किया है? कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। फिर से न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट त्रिशुपल्ली एयरपोर्ट। पीएम मोदी अटेंड डीजीपी कॉन्फ्रेंस एट जयपुर। ये सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Union Cabinet Minister has approved the proposal set up 1 into 660 megawatt thermal power station in Madhya Pradesh and 2 into 800 megawatt thermal power plant in उड़ीसा। देखिए 2 प्लांट जो है वो सेटअप किया गया है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और किस कंपनी के साथ मिलकर, वो मैं ऑप्शन में भी आपको बता दूंगा। एक जो बैठाया गया है वो मध्य प्रदेश में सेटअप किया गया है जिसका कैपेसिटी रहेगा 1 into 660 मेगावाट। दूसरा जो रहेगा वो उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा जिसका कैपेसिटी रहेगा 2 into 800 मेगावाट थर्मल पावर है। ठीक है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है बाय विच कंपनी विल दिस पावर प्लांट बी स्टेबलाइज्ड? तो ऑप्शन नंबर डी कोल इंडिया लिमिटेड रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2024 में जो हुआ था उसमें कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट। अब आपको कंसीडर करना है, पहचानना है कि क्या ये दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत है, इस तरह से। तो पहला स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी इनॉग्रेटेड द 49th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। दूसरा आपसे क्वेश्चन कर रहा है द फ्रांस इज द थीम कंट्री ऑफ दिस ईयर्स फेयर, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। और आपसे सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो जो इसका सही स्टेटमेंट होगा वो दोनों ही गलत रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च्ड द मनी टू इंडिया ऐप? मनी टू इंडिया ऐप विच अलाउज कस्टमर्स ऑफ एनी कैनेडियन बैंक्स टू सेंड मनी टू एनी बैंक इन इंडिया। किस बैंक ने मनी टू बैंक ऐप लॉन्च किया है जो किसी भी कनाडियन बैंक के ग्राहकों को भारत के किसी भी बैंक में पैसा भेजने की अनुमति देता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई बैंक। चलिए कुछ और भी फैक्ट है देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ फैसिलिटीज़ जो है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में लॉन्च किए गए हैं, वो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड एसोसिएटेड विद इजी डाइनर। यस बैंक ने स्मार्ट फिन सप्लाई चेन पावर्ड बाय वेफिन फाइनेंस सॉल्यूशन। तीसरा नंबर रहेगा डी लैब्स एट आईएसबी लॉन्च बिल्ड फॉर बिलियंस ज्वाइंटली विथ आरबीआई इनोवेशन हब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। अब आइए, एसबीआई ने लॉन्च किया है ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट 1111 दिन के लिए, 1777 दिन के लिए, 2222 दिन के लिए। ठीक है, फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल्स एंड एनआरआई कस्टमर्स के लिए। ठीक है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में तो जन्मित है लेकिन रहते हैं कहीं बाहर, उसे कहता है एनआरआई। उसके बाद इंडियन बैंक ने क्या लॉन्च किया है? इंडियन बैंक वन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो इतने सारे
नए नए फैसिलिटीज़ जो है वो लॉन्च किए गए हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में। इसमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, पर फिर भी यहाँ पर एक रिवीजन हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दलजीत सिंह चौधरी has been appointed as Director General of which of the following forces? दलजीत सिंह चौधरी को निम्नलिखित में से कौन सी सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी एसएसबी। चलिए आइए और भी कुछ अपॉइंटमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। हाल फिलहाल में नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं डिफेंस सेक्टर में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो चलिए पढ़ते हैं। वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ दिनेश के त्रिपाठी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है मैंने पिछले वीडियो में, फिर भी एक रिवीजन होता है वो कर लीजिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है CISF, तो वो होगा नीना सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इस पद पर पहली महिला है जो इन्हें नियुक्ति दी गई है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर। डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स राहुल रसगोत्रा को रिप्लेस किया गया है अनीस दयाल सिंह जी से, ठीक है, अनीस दयाल जी से रिप्लेस किया गया है राहुल रसगोत्रा जी को, ये आप याद रखिएगा। आइए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF जिसे कहा जाता है, अनीस दयाल सिंह को दिया गया है, ठीक है। देखिए ITBP में पहले डायरेक्टर जनरल थे अनीस दयाल, ठीक है, प्रीवियस अनीस दयाल थे, लेकिन अब उन्हें क्या बना दिया गया है, CRPF का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। DG ऑफ फायर सर्विस विवेक श्रीवास्तव, तो ये रहे आपके 1 2 3 4 5 6 नए अपॉइंटमेंट डिफेंस सेक्टर में। इसके अलावा और भी अपॉइंटमेंट हुए हैं जो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। Who has been appointed as CEO of Pepsi Company India? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी अनंत महेश्वरी को CEO बनाया गया है पेप्सिको इंडिया कंपनी का। आइए अब कुछ यहाँ पर अपॉइंटमेंट है उसको देख लेते हैं। UPSC का मेंबर किसे बनाया गया है? सीलवर्धन सिंह, ये भी मैंने आपको पढ़ा है, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। मैंगलोर मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर महेश्वर राव। एक्सपेरियन इंडिया मनीष जैन, ठीक है। एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भरत हरबंसलाल खेरा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी एज वेल एज मिशन डायरेक्टर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जल जीवन मिशन चंद्रभूषण कुमार। एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पूजा सिंह मंडल। तो ये है और भी कुछ नए नए अपॉइंटमेंट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन रहेगा डी साउथ अफ्रीका, ठीक है। ICC अंडर 19 का मेजबानी साउथ अफ्रीका करेगी इस बार 2024 में। अब आइए ICC के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अबाउट ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, ठीक है। It was founded the Imperial Cricket Conference in 1909 by representatives from the Australia, England and South Africa. It was renamed as the International Cricket Conference in 1965 and took its current name in 1987. फॉर्मेशन 15 जून 1909, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। शुरुआत में इसका नाम दिया गया था इंपेरियल क्रिकेट, ठीक है, इंपेरियल क्रिकेट के नाम से जाना जाता था। अच्छा, हेडक्वार्टर अगर बात की जाए तो दुबई UAE। चेयरमैन की अगर बात की जाए ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। डिप्टी चेयरमैन की बात की जाए इमरान ख्वाजा,
सिंगापुर के रहने वाले हैं। सीईओ की अगर बात की जाए, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जॉफ एलाडाइस ऑस्ट्रेलिया के हैं। जनरल मैनेजर हैं वाशिम खान। मेंबरशिप 108 मेंबर, कंट्री मेंबर जो है इसके हैं, किसके, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो इतनी जानकारियाँ जो है आपको होनी चाहिए आईसीसी से, ताकि यहाँ से किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो बने एग्जाम में आपके करंट अफेयर तो छूटे ना। मूव करते हैं। विच कंपनी हैज़ confirmed with the prestigious SCOF Eminence Award, SCOF Eminence Award in the category of Women Empowerment for the period of 1920। 2019-20 की अवधि के लिए महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में किस कंपनी को प्रतिष्ठित स्कॉफ इमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन रहेगा डी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से हमें पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में जो है सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। सबसे पहले याद रखिएगा, देश के अगर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन बने तो आपका आंसर होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू। प्रेजेंटेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू 19 चिल्ड्रंस फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। क्या ये सही है? द चिल्ड्रन कंप्राइजेस 10 बॉयज 9 गर्ल्स। क्या बच्चे में 10 लड़के और 9 लड़कियां थी? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इज गिवन इन 7 कैटेगरीज। क्या प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है 2024 में जो दिया गया था वो क्या 7 कैटेगरीज में दिए गए थे? द अवार्ड इज गिवन टू द चिल्ड्रन एज्ड 10 to 18 ईयर्स। क्या जो अवार्ड दिया गया था बच्चों का उनका एज 10 से 18 साल था। अब आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आपसे पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 होगा। द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इज गिवन इन द 7 कैटेगरीज, ये होगा आपका गलत, ओनली 3। बाकी जितने भी हैं 1, 2, 4 ये तीनों के तीनों सही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 19 चिल्ड्रन को दिया गया था, किसने दिया था? देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। दूसरा नंबर 10 बॉयज़ 9 गर्ल्स मिलाकर 19 बच्चों को दिया गया था, जिसमें 10 बॉयज़ 9 गर्ल्स थी। एज था इनका 10 से 18 साल, ठीक है। कैटेगरी 7 नहीं था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। तो इस हिसाब से मिला जुला कर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हु लॉन्च्ड CDSL मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव फॉर इन्वेस्टर इज ऑप्शन नंबर बी, सेबी चेयरमैन माधवी पुरी बुक। माधवी पुरी इन्होंने ये वाला इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया था। तो ये रहा आज के 21 जनवरी 2024 के करेंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।